हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट के और टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से हमने दो टॉपिक आपको पहले पढ़ाया था। एक टॉपिक था नेपेंथिस पौधा और दूसरा था रेगिस्तानी ओक। ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर कर दिए थे। आज जो प्लांट और हैं इनको भी पढ़ा के हम ये टॉपिक समाप्त कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे खिजड़ी वृक्ष के बारे में। तो एक नंबर का क्वेश्चन हमारा यही रहता है, खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। और ये जो वृक्ष है ना, एक अमृता बिश्नोई नाम की महिला है, उन पे ही ये है। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था वृक्ष को बचाने के लिए। और उनका नाम याद करना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बार पेपर में यही पूछ लिए गए हैं। तो हम देखते हैं, खिजड़ी वृक्ष 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ी गांव में, ये जो पेड़ है ना खिजड़ी, इसके नाम पे ही इसके गांव का नाम डाल दिया था इन लोगों ने। वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं बलिदान कर दिया था। किसने किया था? अमृता बिश्नोई ने। और इनका नाम याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वितरित किया था। पुरस्कार शुरू कर दिया था लोगों को देने के लिए। आज के डेट में ऐसा है कि वृक्ष भले ही कट जाए लेकिन हमें कुछ नहीं होना चाहिए था। और इनके साथ में 363 महिलाओं ने खुद जान दे दिया, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। इन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था। खिजड़ी गांव के जो बुजुर्ग थे ना, उनका कहना था कि पेड़ पशु, जो जानवर और पशु पेड़ पौधे हैं, ये तो हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। उस गांव के बुजुर्गों का ऐसा मानना था। और जो ये खिजड़ी वृक्ष होता था ना, खिजड़ी वृक्ष की लकड़ी में ना कभी दीमक नहीं लगता था। दीमक नहीं लगता था। दीमक नहीं लगता था। इसकी वजह से इसके मेज, कुर्सी और भी फर्नीचर के जितने सामान थे वो बनाए जा सकते थे, क्योंकि इनमें लकड़ी में दीमक नहीं लगता था। और खिजड़ी वृक्ष की जो, ये आप समझ गए होंगे, मतलब ये खिजड़ी वृक्ष की जो छाल होती थी ना, छाल से दवा बनाई जाती थी। दवा बनाई जाती थी। इसको हटा के पूरा लिख देती हूँ। खिजड़ी वृक्ष। और खिजड़ी वृक्ष की जो फली होती थी ना, खिजड़ी वृक्ष की फली से सब्जी बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? सब्जी। ये पॉइंट जो छोटे छोटे लिख रही हूँ ना, इनको फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूछे जाते हैं ना टॉपिक, इनसे या तो ये पूछ लिया जाएगा कि खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, और या तो इन पॉइंट को बना करके 1 2 3 ABC करके सर दे देगा, D करके, फिर ये बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। ऐसे पूछ लेगा, खिजड़ी वृक्ष की लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं, खिजड़ी वृक्ष की छाल की दवा बनाई जाती है, खिजड़ी वृक्ष की फली से सब्जियां बनाई जाती हैं। एक पॉइंट कुछ गलत दे देगा कि खिजड़ी वृक्ष के पेड़ में दीमक लगता है या नहीं लगता है लिख करके, फिर पूछ लेगा इसमें से कौन सा गलत है। फिर हमें मालूम रहना चाहिए ना, अगर मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे लगाएंगे। खिजड़ी वृक्ष को ना पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये राजस्थान में पाई जाती थी। और जो ये वृक्ष था खिजड़ी का ना, गांव के जो लोग रहते थे ना, जो बच्चे थे, वो इसकी छांव में खेलते कूदते वहां घूमते रहते थे।
फ्रेंड्स, जो पॉइंट इनके बनते हैं ना क्वेश्चन के, वो यही सब पॉइंट रहते हैं। खिचड़ी वृक्ष को पानी की अधिक जरूरत नहीं रहती थी। नहीं रहती थी। स्थानीय लोग और जो बच्चे रहते थे, वृक्ष की फली से सब्जी बनाया जाता है। पूछ सकता है किस वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें दीमक नहीं लगते हैं, तो खिचड़ी वृक्ष में। किस वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है, तो खिचड़ी वृक्ष के। किस वृक्ष की फली से सब्जी बनाया जाता है, तो खिचड़ी वृक्ष के। किस वृक्ष के पेड़ की छांव में खेलते हैं, तो पेड़ की छांव में तो ऐसे बहुत से पेड़ हैं, हर पेड़ के बच्चे खेलते हैं, हर पेड़ की छांव में ही बच्चे खेलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहेंगे। आप ये जो मेन पॉइंट है इनको याद कर लीजिए। जैसे वन्य संरक्षण पुरस्कार किसके सम्मान में शुरू हुआ था, तो अमृता देवी के सम्मान में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, इन्हें आप नोट करिए। फिर एक एक नंबर के क्रोटोन के और बरगद से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं वो दोनों टॉपिक भी आज पढ़ा के आपको ये प्लांट वाले जो टॉपिक है इनको क्लियर कर दें। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्रोटोन पौधे के बारे में। ये जो एक ऐसा पौधा है ना जो हमें सिग्नल देता है। जो किसान होते हैं ना, इस पौधे को देख के जान जाते हैं कि हमारे अनाज को कभी ज़रूरत है पानी की और कभी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि ये जो पेड़ है ना क्रोटोन का, ये जब ये मिट्टी सूखने लगती है तो ये पौधा भी सूख जाता है, और जब मिट्टी हरी भरी गीली उपजाऊ रहती है तो ये पौधा भी उपजाऊ रहता है, जिससे किसान को सिग्नल मिलते रहता है कि मतलब पानी की ज़रूरत है या नहीं है। ये टॉपिक को पढ़ते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती, इसीलिए इन्हें जैसे ही पानी कम होता है ये सूखने लगती हैं। क्रोटोन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी कि पानी की जरूरत है या नहीं है, मिट्टी सूख रही है या गीली है, ये उसकी दशा को, स्थिति को बता देता है। ये सिग्नल देता है। ये तो हमने अभी आपको बताया ना कि सिग्नल देता है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो पेड़ की जो पत्तियां है ना वो भी सूखने लगती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, अभी हमें मिट्टी में पानी डालने की जरूरत है, उसे उपजाऊ बनाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने ना, ये एनसीईआरटी के द्वारा लिखे गए। एनसीईआरटी में इतने ही पॉइंट हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और वैसे तो बहुत कुछ आप पढ़ लें पर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सीटेट का पेपर एक ऐसा पेपर है जो पूरा ही एनसीईआरटी को फॉलो करता है। फिर हम देखते हैं बरगद। बरगद आप सबने देखा होगा, बरगद के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हमें इतनी ही चीजें जाननी है जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है और जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये तो हम सब भी जानते हैं, पेड़ भी हम लोगों ने देखा है। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जो इनकी जड़ें हैं ये उनको क्या करती है, मजबूत खंभों की तरह सहारा देती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में है। देखिए, टहनियों से निकल के जमीन के अंदर तक धसी हुई हैं टहनियां। ये इन टॉपिक को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आपके ये प्लांट वाले जो टॉपिक थे वो पूरे टॉपिक समाप्त हो गए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, पेड़ पौधों और पक्षियों के टॉपिक जो हैं वो पढ़ाएंगे। और ये जो पांचों मैंने पढ़ाए आपको प्लांट, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यही पॉइंट ऐसे हैं जो घुमा फिरा के हर बार पेपर में पूछे गए हैं, कभी ऊपर के पॉइंट कभी नीचे करके, पर रहते यही टॉपिक है, अनदर कुछ नहीं रहता है। बस इनको आप टाइम निकाल के 5 से 10 मिनट की सब वीडियो हैं देख लेंगी तो फ्रेंड्स आपका पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे जॉब में जो सुपर टेट, केबीएस, डीटीपीएसबी सारे एग्जाम हैं, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बिना सीटेट के आप कोई भी एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।